अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो एड। आई एम वसीम और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं MGT 111 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का GTB 1 स्प्रिंग 2022 के लिए। इसका मैंने करेक्ट सॉल्यूशन सॉल्व किया है और आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उससे पहले अगर आप वीडियो एड चैनल पर न्यू हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम कुछ डिटेल देख लेते हैं। इस GTB में आपके पास टोटल मार्क्स हैं 10। स्टार्टिंग डेट है इसकी 16 जून और क्लोजिंग डेट या डेडलाइन है इसकी 22 ऑफ जून। और इसमें आपसे बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा गया है और कुछ डिटेल पहले बताई गई है, डिटेल पढ़ लेते हैं। उसमें आपको बताया गया है कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो आमतौर पर ज्यादा टाइम लेती हैं फैसले करने में और उनका जो अल्टीमेट गोल है वो ऑब्वियस नहीं होता, यानी कि उनका जो गोल है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो क्लियर नहीं होता। और फिर उसने आपको बताया है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दूसरी साइड पर वो क्विक होती हैं, जल्दी फैसले करती हैं और वो क्लियर होते हैं अपने अल्टीमेट गोल में। लेकिन जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन देते हैं कि किस वजह से उनकी जो अथॉरिटीज हैं उनके लिए मुश्किल है कोई भी फैसला करना। ये थी डिटेल। अब क्वेश्चन इसमें उसने ये पूछा है कि वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से ये आसान नहीं है और ज्यादा टाइम लेता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए फैसला करना और अपने जो एंड गोल हैं उनको क्लियर करना। और फिर उसने आपको नोट में एक चीज बताई है, उसने कहा है कि आपके जो हैंड आउट्स हैं वो इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो उन पे सिर्फ रिलाई ना करें बल्कि अपनी खुद की रिसर्च भी करें, वीडियो लेक्चर्स देखें, रीड एडिशनल मटेरियल इंटरनेट से देखें या किसी भी और मोड से आप देखें, तब आप इसका आंसर करें। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो GDB का आंसर है वो लॉजिकल फैक्ट्स की बेस पे होना चाहिए। सेकंड चीज ये कि आपने टाइम्स न्यू रोमन इसका फॉन्ट साइज 12 रखना है और फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन ओनली होना चाहिए। और फिर आपने अपने रेलिवेंट टॉपिक के मुताबिक ही क्लियर एंड कंसाइज आंसर करना है। और फिर यह है कि डेट में आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, तो आपने खास ख्याल करना है कि 22 जून से पहले पहले आप इसको अपलोड कर दें। और फिर यह है कि आपने कॉपी नहीं करना सोल्यूशन को। अगर आपने कॉपी किया या 2 स्टूडेंट्स के आइडेंटिकल GTB हुए तो उन्होंने आपको 0 मार्क्स देने हैं। फिर आपको बुक्स, वेबसाइट, रीडिंग मटेरियल आप कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको एज इट इज आपने कॉपी भी नहीं करना। और आपको यह भी कहा गया कि आपने जो अपना आंसर है GDB का वो MDP यानी मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड पर नहीं करना, बल्कि आपने सिंपली नई ईमेल करनी है, सिंपली आपने GDB में ही जाके पोस्ट करना है। और फिर आपको यह कहा गया कि आपने डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ईमेल के थ्रू डेट के बाद ऑब्नॉक्शियस या इग्नोरेबल आंसर्स, यानी कि आपने कोई भी गलत चीज नहीं लिखनी। और ये चीजें थी आपकी डिटेल्स। अब चलता हूं मैं सॉल्यूशन की तरफ। और उससे पहले एक अनाउंसमेंट, ऐसे स्टूडेंट जो VU में जॉब करते हैं उनके पास टाइम नहीं है असाइनमेंट, GTB क्विजेस किसी भी सब्जेक्ट की वो सॉल्व कराना चाहते हैं, अपने LMS को मैनेज कराना चाहते हैं फुल मार्क्स की गारंटी के साथ। और उसके साथ जैसा कि आपको पता है 16 जुलाई से आपके फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं स्प्रिंग 2022 के लिए। तो जो स्टूडेंट जिनके F ग्रेड हैं, D हैं, CGPA लो हैं, वो मिड टर्म की प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो हमारी जूम पर क्लासेस का बैच स्टार्ट हो गया है मिड टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आप अगर चाहें तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं +923440297855। यही व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। आप किसी भी वक्त मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो मैंने इस तरह लिखा है कि here are the different reasons why it is not easy and also time consuming for the government authorities to make a decision and clarify their ultimate goal। यानी कि इसका उर्दू में मैं आपको ट्रांसलेट करके भी साथ साथ बता दूंगा। ये लिखा हुआ ये है कि कुछ रीजंस या वजूहात जो जिनकी वजह से जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं उनमें डिले होता है, टाइम लगता है डिसीजन करने में, फैसले करने में, और उसके साथ साथ जो उनका एंड गोल है उसको वो
क्लियर नहीं करते, उसकी वजूहत ये हैं। सबसे पहली बात, डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट इज अ प्रोसेस इन विच एविडेंस बोथ फ्रॉम सिस्टमैटिक रिसर्च एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिक्सेस विद अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ आइडियाज, इंटरेस्ट, आइडियोलॉजीज, इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स। तो इसमें कहा यह गया है कि जो गवर्नमेंट में आप डिसीजन करते हैं वो इतने सिंपल नहीं होते। आपने बहुत सारी चीजों को, मतलब आपने सिस्टमैटिक रिसर्च प्रॉपर होती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, उसके साथ साथ आपने आइडियाज, इंटरेस्ट, आइडियोलॉजीज, आपने ये देखना होता है कि ये डिसीजन आप पब्लिक के लिए कितना हेल्पफुल है और इनसे कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है, अगर है तो वो किस हद तक है, कितना सीवियर है। अच्छा जी, उसके बाद these several factors are the determinants, यानी कि ये कुछ जो फैक्टर्स हैं, वजूहात हैं, ये वाज़ह करती हैं आप डिसीजंस, फैसलों को एट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स, सियासी और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यानी ब्यूरोक्रेसी है उस लेवल तक, एट डिफरेंट टाइम्स, मुख्तलिफ औकात में, एंड अंडर डिफरेंट रिजीम्स, और मुख्तलिफ हुकूमतों में। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विल बी स्ट्रक्चर्ड, जो कि आपका फैसला करने का प्रोसेस है वो स्ट्रक्चर होगा, एंड मैनेज्ड इन वेज, और उस तरीकों में दैट सीक टू गिव मोर और लेस वेट टू द एविडेंस, कि जिसमें आपके पास जो एविडेंस है उनको दिया जाएगा वैल्यू। फिर है जी, नो वन प्रोसेस इज नेसेसरीली और ऑलवेज मोर रेशनल देन अदर्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके पास जो एक प्रोसेस है वो दूसरे से ज्यादा रेशनल है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट डिसीजन मेकर्स मस्ट आस्क क्वेश्चंस इन द सर्कमस्टांसेस एंड कॉन्टेक्स्ट of the time to make the best possible decision for their agendas and public expectations of good governance। तो उन्होंने इस चीज को भी कंसिडर करना है कि जो वो डिसीजंस लेते हैं वो पब्लिक के लिए किस हद तक हेल्पफुल हैं। उसके बाद ये है कि गवर्नमेंट डिसीजंस इंपैक्ट द इंटायर नेशन, जो हुकूमत के फैसले होते हैं वो पूरी आपकी जो पब्लिक होती है, पूरी कौम होती है, वो उसको असरअंदाज करते हैं। हेंस दे हैव टू टेक into consideration many factors। इसी वजह से गवर्नमेंट को कोई भी फैसला करने से पहले बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। whereas the private organizations, जबकि दूसरी साइड पर जो आपके पास प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, are quick to make decisions, वो जल्दी फैसला कर लेती हैं, because they are independent, क्योंकि वो आजाद हैं और उनके फैसलों से सारी पब्लिक को जिस तरह गवर्नमेंट में होता है ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये था आपका जीटीबी का सॉल्यूशन। आपने इसको एज इट इज कॉपी हरगिज नहीं करना। अगर आप एज इट इज कॉपी करेंगे तो आपको 0 मार्क्स आएंगे। कोशिश करें इसमें आप मॉडिफिकेशन करें। ये जस्ट एक आइडिया है, अपने पास से चीजें लेके आए, इसी के रिलेटेड आप लिखें। और जो स्टूडेंट मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते या उनके पास आइडियाज नहीं है, अगर वो पेड बनाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपके साथ आगे शेयर कर दिया है। आप मुझसे किसी भी टाइम कांटेक्ट करके बनवा भी सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।